पंथ निरपेक्ष, इसे भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जो किसी धर्म विशेष को जो है राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। उसके बाद जो है लोकतंत्र, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का जो है शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक जो है शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती हैं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो है प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोकपद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी नागरिक को किसी भी लोकपद हेतु निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है, न कि गणतंत्र को। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय जो है स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। न्याय जो है 3 प्रकार की यथा सामाजिक, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक हैं। धातु है कि इन तत्वों को 1917 की जो है रूसी क्रांति से लिया गया है। तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता। 5 प्रकार की हैं यथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद है समानता। 2 प्रकार की हैं यथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की। प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता जो है बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली हैं। और अखंडता जो है शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। साथ ही उद्देशिका के जो है अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की तिथि का जो है वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संविधान सभा ने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित जो है कर राष्ट्र को समर्पित किया था। धातु है कि इसलिए वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों के अंतर्विष्ट जो है किया गया है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के जो हैं अध्याय में की गई हैं। हमारे संविधान निर्माताओं एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है और यह जो है महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्य का जो है उल्लेखनीय है। विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियां देखेंगे, जैसे कि इंग्लैंड के 1688 जो है के गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 ईस्वी की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात या युद्ध के इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से जो है निरंकुश राज्य
तंत्रीय जो है शासन का जो है सदा के लिए अंत हो गया और इसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथ में आ गया। इस महत्वपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देश में भी जो है क्रांति हुई। उसके बाद है अमेरिका की क्रांति 1776। उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों की जो है जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट किया उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान हैं एवं उन्हें जीवन, स्वतंत्रता एवं प्रशंसता का जो है प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय जो है अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति 1789 जो है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में सम्राट जो है लुई 16वें ने राजकाल में प्रारंभ हुआ था। राजा के दैवी जो है अधिकारों की व्यापकता जो है एवं जो है निरंकुशता, राज परिवार के बढ़ती विलासिता, फ्रेंच जो है असेंबली स्टेट्स जनरल की 1614 से बैठक न होना, समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की जो है निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्ग का जो है असंतुष्ट होना, मॉन्टेग्यू जो है वॉल्टेयर, रूसो आदि विचारकों के जो है उदार विचार इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व जो है का नारा दिया गया। अतः 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा किया गया। उसके बाद जो है औद्योगिकी क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था तथा बाद में यह पूरे यूरोप में फैल गई। इस क्रांति ने जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया था। उसके बाद जो है विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद जो है किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उनकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो सुभाष कश्यप का यह कथन था। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया। उसके बाद है संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सिर्फ एक बार जो है 1976 में संशोधन किया गया था। उसके बाद है भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक जो है गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत एक गणतंत्र है और इसका क्या अर्थ है? तो भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा जो है प्रीत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है अधिनियमित जो है किया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय जनता के द्वारा जो है संविधान सभा के माध्यम से अंगीकृत किया गया। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती हैं? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जो हैं सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी जो है स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, मत प्रकट करने की, विश्वास, धर्म एवं उपासना की जो है स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं।
उसके बाद है किस वाद में पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो SR बॉम्बे बनाम भारत संघवाद में जो है घोषित किया गया। भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग हैं। इसका उपयोग संविधान के जो हैं अस्पष्ट उपबंधों के निर्वाचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती हैं और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराई जा सकती हैं। इसका संशोधन किया जा सकता है, किंतु उस भाग का नहीं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है।